जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। किचन सेगमेंट है, इफ्तार के पकवान, लाजवाब किचन विद शेफ जुबैर। लाजवाब इफ्तार कैसे डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? लाजवाब फूड्स का ये किचन है। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मुझे पहले पूछने का मौका तो देंगे आपको मैं खुशामदीद कहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक आज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह आज कपड़ों से भी आपके लग रहा है कि आप जो है ना वो बहुत बेहतर है ना, बहुत बेहतर फिट लग रहे हैं माशाल्लाह। आज वो आपने जो टैबलेट्स मुझे रेकमेंड किए थे तो उससे काफी फर्क पड़ा आपको। बस चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप तो सेफ है ना। मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, अल्लाह का करम है। मैं तो आपने स्टीम वगैरह ले लिया होगा, प्रिकॉशंस अपनी तमाम। छोटे मोटे वायरस तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। वो आप माशाल्लाह खुद डॉक्टर तो हैं, इसलिए जो है ना सारी छोटे वायरस से मुझे कुछ नहीं होता। कोई बड़ा वायरस आ जाए फिर और बात है। वैसे कोविड तो बैक हो गया है, अभी कोविड जो है वो इन हो चुका है मार्केट में। नहीं कोविड इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये हम लोग फिर अपनी इम्यूनिटी, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा के ना हम बेहतर कर लेंगे। दोबारा से कोशिश की जा रही है हम लोगों को दबाने की। और नहीं हम नहीं दबेंगे, आप फिक्र नहीं करें। वैसे ही इकोनॉमिकली इंशाल्लाह हम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे दोबारा, कोई मसला नहीं। आप मुझे बताएं क्या बना रहे हैं आज? मैं बना रहा हूँ आलू के कबाब, और आप इसको रैप भी। कबाब जो हैं ये कटलेट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कटलेट्स थोड़े से अलग हैं, कटलेट्स अलग होते हैं। क्या फर्क होता है आलू के कबाब? क्योंकि मैं इसमें जो है चिकन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ साथ चिकन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है फिर। और क्या क्या? क्योंकि कटलेट्स के अंदर नॉर्मली ऐसा होता है कि सिर्फ सिंपल वेजीज होते हैं, लेकिन हम इसमें बॉइल्ड चिकन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये श्रेडेड चिकन है, अगर हम चाहें तो ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ग्राइंड करके भी कर सकते हैं, बारीक फॉर्म में। बिल्कुल आप बारीक फॉर्म में ग्राइंड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रेड क्रम्ब आप डेली बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं? ब्रेड क्रम्ब खुद ही है, सिंपल आपने घर में 3-4 ब्रेड के स्लाइस को टोस्ट कर लिया। टोस्ट करना पड़ता है? टोस्ट करने के बाद चॉपर में आप उसको कर लें, बारीक चॉपर में कर लेते हैं। हाँ, चॉपर में कर लेते हैं। लेकिन जो फ्रेश ब्रेड क्रम्ब होते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है, उसके अलावा मैं नहीं समझता। लेकिन ब्रेड क्रम्ब सब बनते ही बासी ब्रेड से मेरे ख्याल में। हाँ बनते हैं, लेकिन ये भी 2-3 दिन पुराने ब्रेड के तो बन ही नहीं सकते। ये 2-3 दिन पुराने ही हैं। और उसको मैंने टोस्ट करके उसके बाद फिर प्रॉपर जो है वो चॉपर में ग्राइंड किया। अच्छा। तो आज लाजवाब किचन में जो हम बना रहे हैं आलू के कबाब, जो कि बहुत ही कमाल की रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे बनाने जा रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे ये 300 ग्राम के करीब आलू थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया नमक डाल के। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। आपने इसको नमक डाल के बॉईल कर लिया, फिर अच्छी तरह मैश कर लिया। फिर इसको हमने अच्छी तरह मैश कर लिया। अच्छा, इसके साथ साथ जो इसमें चीज़ें जाएंगी हम चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर है लाजवाब का, ठीक। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, ये शामिल कर लिया और इसी के साथ साथ जो है ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। लाल मिर्च पाउडर भी आपने शामिल कर दिया, ठीक है। ऐसे जब आप इस पे वो करें ना तो कोशिश करें इस तरफ डालें ताकि कैमरा उस साइड से लेता रहे। हाँ, ये देखिए, अब आप देखिएगा, ये है धनिया पाउडर, ठीक है। ये देखिए धनिया पाउडर जो है ये मैंने डाल दिया ½ टीस्पून के करीब। और इसी के साथ साथ इसमें आप डॉक्टर साहब गैस करें कि लाजवाब का हम कौन सा मसाला जो है उसमें ऐड करेंगे। इसमें आप चाट मसाला ही ऐड कर सकते हैं मेरे ख्याल। चाट मसाला भी करेंगे, एक और भी मैं करूंगा, एक और टिक्का बोटी मसाला करेंगे। टिक्का बोटी भी करूंगा और एक और करूंगा मैं। और फिर अचार ही रह गया, अचार रह गया, एग्जैक्टली, है ना। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है लाजवाब का अचार मसाला, ठीक है। और ये ½ टीस्पून डाल दिया मैंने लाजवाब का जो है अचार मसाला। और उसी के साथ साथ इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये लाजवाब की व्हीलॉग फ्रेशनेस ऐसी है कि आप एक दफा खोलें 3-4 दिन तो खोल के भी एग्जैक्टली ये देखिए अभी भी मसाले में कितनी फ्रेशनेस है। हाँ। और यही लाजवाब की खास बात है। और डॉक्टर साहब लेबोरेटरी से 100% 100 नहीं, जबरदस्त। और मैं तो देखिए मैं रोजाना इफ्तार में टेस्ट करके बताता हूँ। ताहिर गौरी साहब भी हमारे, वो भी खाते हैं, उनको भी बड़ा पसंद आता है। और मजे की बात है डॉक्टर साहब के नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया। हाँ, ये बड़ी बात है कि इसमें कोई अननेचुरल चीज नहीं डाली गई। एग्जैक्टली, और प्रिजर्वेटिव नहीं किसी। ये तीनों मैंने सही बताया, चाट मसाला और जनाब आपका टिक्का बोटी मसाला। और ये आप याद रखें, कोई भी खाना आपको बनाना है तो उसके अंदर चाट मसाला और टिक्का बोटी और अचार मसाला मिलाना ना भूलिएगा, खाने ज़बरदस्त बनेंगे। ये वो एक सीक्रेट है जो कोई शेफ़ बताता नहीं है, लेकिन मैंने शेफ़ जुबैर के साथ रहते रहते देख लिया है कि असल इनकी रेसिपी का जो सीक्रेट है ना, वो लाजवाब की ये 3 मसाले हैं। किसी भी रेसिपी में आप मिलाएंगे, आप चाहे सालन बना रहे हो, चाहे आप कबाब बना रहे हो, चाहे आप कढ़ाई बना रहे हो, लेकिन ये 3 मसाले बनाने के बाद इसका दोबाला हो जाएगा। डॉक्टर साहब आने वाले डेज में इंशाल्लाह अभी निहारी भी आ रही है, अभी तो ईद करीब है, तो अभी तो हमारा 20 दिन है, अभी आप फिक्र नहीं करें, आज को मिला के 20-19 उसमें बॉम्बे बिरयानी है, लाजवाब की निहारी भी है, और लाजवाब का जो है वो करी मसाला है जो कि इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप कैप्सिकम मिला रहे हैं? ये कैप्सिकम्स मिलाया मैंने इसमें, शिमला मिर्च मिला दिया, और ये बंद गोभी मिला दिया, बंद गोभी भी मिला दिया आपने, अब इसमें हम ये मिला रहे हैं, गाजर भी मिला रहे हैं। गाजर भी। पहला कबाब मैंने ऐसा देखा है जिसमें इतनी सब्जियां भी हैं और इसके अंदर चिकन भी है, न्यूट्रिएंट है, तमाम मिनरल्स, विटामिन। कबाब है, हलीम है, प्रोटीन भी है।
अच्छा, ये आप कह लें कबाबों की हलीम है। मैं तो जितनी चीजें मिक्स कर दी गई हैं मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। और ये मतलब नाज़रीन घर में आपकी जितनी चीजें पड़ी हो किचन में सब छोटी काट के इसमें मिलाते चले जाए, कुछ ना कुछ अच्छा होके निकल आएगा, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, ये इस स्टेज पे मैं ये थोड़ा सा श्रेड किया हुआ चिकन भी डाल रहे हैं। ठीक है, ये भी हमने इसमें शामिल आज क्वांटिटी बहुत है, आलू कम है मेरे ख्याल में हमें इफ्तार असल में यही तो कमाल है आलू की जो है ना, आलू और उबालने पड़ेंगे फरहान, कटलस में और इसमें यही डिफरेंस है ना। नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम अपने इफ्तार के लिए जो मजीद और बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आलू अगर और है, बाकी हर चीज बहुत क्वांटिटी में। अब अभी भी देखें क्वांटिटी ज्यादा है आलू की, अगर आप मैश करें ना हाथों से तो उसमें, अच्छा यही खास बात है कटलस के अंदर और आलू के कबाब में कि आलू के कबाब कटलस तो सिर्फ आलू के होते हैं ना, उसमें सिर्फ प्याज और हरी मिर्ची डलती हैं और लाल मिर्च, वो कटलस कहलाते हैं, कुछ मसाले, वो कटलेट्स कहलाते हैं। कटलेट्स कहते हैं उनको वैसे, वरना आप कल्टस ना समझ लीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं शामिल कर रहा हूँ क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, कल्टस कटलस। कल्टस तो गाड़ी की जो ब्रांड है वो है। नहीं, बहुत से लोग आलू कबाब को कल्टस ही कहते हैं, पता ही नहीं मतलब ऐसे गाड़ी का नाम आलू के कबाब पे रखा गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये कबाब देखें आप, अच्छी तरह से हाथों से इसको मैश करना है और इसी के साथ साथ, अच्छा मैं इसको सर्व करूंगा पीटा ब्रेड के साथ, और इसको आप रैप भी कह सकते हैं। ये सॉस कौन सा है जो आप लगाया? ये मैंने मैक्सिकन सॉस बनाया है। मैक्सिकन सॉस, सराशा सॉस क्या होता है वो नहीं बताया आपने। सराशा वो स्पाइसी होता है, बहुत हॉट एंड स्पाइसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पाइसी। लेकिन ये वही सॉस है उस तरह का, क्योंकि मैंने चिली गार्लिक केचप में इसमें लाजवाब का जो है अचार मसाला शामिल किया है, ठीक है, टिक्का मसाला शामिल, व्हाइट भी शामिल किया आपने, थोड़ा सा क्रीम भी शामिल किया, क्रीम शामिल या मायोनीज शामिल, मायोनीज कर सकते हैं शामिल, मायोनीज बिल्कुल कर सकते हैं, मायोनीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब हाथों की मदद से, हमें क्या ख्याल है ब्रेक ले लें जब तक आप कबाब वो कर लें, या एक आध जो है ना एक कबाब आप इसमें डाल दें, एक शेप बना के, हम एक छोटा सा एक शेप बना के दिखाएं और इसके अंदर डालें। अच्छा, ये थोड़े से कोफ्ता कबाब जैसे होते हैं ना, ये इस तरह से, ठीक है, ठीक। और ये अंडे में एग वॉश हो गया इस तरह से, और क्योंकि हमें कुछ टाइम चाहिए होगा ना असल में, जितनी देर में ये और ये सीधा आ गया ब्रेड के अंदर। ब्रेक अगर हम ले लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, जब 2 मिनट पर सर्विंग रह जाएगी। ठीक है, चलें इसको आप इसमें डालें, हम जब तक ब्रेक लेना चाहेंगे। नाज़रीन ये देख लें आप, ये कोफ्ता कबाब है, ये इसके अंदर ऐसे डाल दिया ऑयल में, ठीक है ना। अब एक वक्फे पे हम जाते हैं, वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे, तो ये हम बस इसको डिश आउट कर रहे होंगे, उसके बाद आपको चीज़ें दिखाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा ये लाजवाब किचन जो कि है शेफ जुबैर के साथ। ये देख लें नाज़रीन कितने ज़बरदस्त से, ओ हो क्या बना है भाई, वाह, ब्राउन, मजा आ गया, मजा आ गया। ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। वक्फे के बाद और आपकी खिदमत में वापस आते हैं, देखते रहिए रमजान अल करीम। जी नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लाजवाब किचन शेफ जुबैर के साथ, और ये देख रहे हैं आपके जबरदस्त किस्म के, और माशाल्लाह शेफ ऐसा होता है जिसके हाथ में जो है ना वो गर्म तेल नहीं लगता। ये मैंने देखा है कि लाहौर में जो है ना वो एक यानी मछली वाला है जो कि अपने हाथ से मछली को, वो नदीम भाई कढ़ाई में, नदीम भाई है ना, तो नदीम भाई अपने यही ना उस्मानी साहब ना, नदीम उस्मानी, हाँ यही तो है। अच्छा एक मिनट, आपको मैं एक मशवरा दूंगा, जब भी आप इसको डिश आउट कर रहे हुआ करें ना तो फील्ड में लेके आए, ये है आपकी फील्ड, ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ें जो है ना यूज हुई ये हटा दें, ताकि ये हटा दिया ना आपने। अच्छा, ये अच्छा कबाब हो गए, रेडी हो गए, और अभी फाइनल प्रेजेंटेशन करना है। ठीक, फाइनल प्रेजेंटेशन बिल्कुल करेंगे। देखें ये, और यहाँ पे आ गए ये 3 मसाले जो कि आपने इस्तेमाल किए हैं, चाट मसाला, बिल्कुल बिल्कुल, टिक्का बोटी मसाला, और ये एक और पीस आ गया इसमें, और ये आ गया एक मैंने इसका रैप भी बना दिया है। अच्छा, एक आपने रैप भी बना दिया इस तरह से, इसमें 2 आएंगे, एक आएगा इसमें, एक आपने यहाँ, हाँ एक मैंने वो नदीम भाई का पार्सल कर दिया, नदीम भाई का एक पार्सल कर हो गया है, ठीक है भाई। ये देखें नाज़रीन जबरदस्त किस्म का। अच्छा, अब इसको और कैसे आप वो करेंगे? अभी इसको हम टॉपिंग करेंगे सॉस से, और ये मैक्सिकन सॉस जल्दी से कर ले, हमारे पास 1 मिनट रह गया बस, टाइम नहीं, मैक्सिकन सॉस से, और ये इस तरह से जबरदस्त यार, ये तो, और ये पूरा रैप बन गया, और तार तक रुकना मुश्किल हो जाएगा। पीटा ब्रेड का ये रैप बन गया है। 1 मिनट, इसको इस तरह रखें जी, चले जी, ये देखें ये इस तरह, चले जी, अब हमें निकलना है, बस फाइनल करना है, ठीक है जी, हो गया। नाज़रीन ये देख लें आप, ये पोटैटो आलू के कबाब जो हैं ये रेडी हो गए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ब्रेक लेना चाहेंगे। शेफ जुबैर बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त सी आपने रेसिपी बनाई है। नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो स्कूल का सेगमेंट इल्मो आ गई हुआ, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए रमज़ान अल करीम।